कहा तो रहे केजरीवाल की जानबूझ के फंसाया, हम कट्टर ईमानदार है, हम केजरीवाल गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल से ज्यादा भ्रष्ट निकम्मा कोई है ही नहीं। सबसे ज्यादा भ्रष्ट और जो निकम्मा आदमी है वो केजरीवाल है। क्रिकेट बोलते हैं ना, क्रिकेट रंग बदलने वाला, 1 मिनट में कुछ 1 मिनट में कुछ, उसका नाम है केजरीवाल। ईडी बुला रही है, 4 बार 5 बार सम्मन दे चुकी है, नहीं जा रहे हैं, क्या गिरफ्तार होंगे? क्या बिल्कुल होंगे। होने वाले थे 5 तारीख को, आज 6 हो गए, 1-2 दिन में हो जाएंगे। गिरफ्तारी डर से नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं जा रहे, गिरफ्तार होंगे, पक्का होंगे, 100% होंगे, गिरफ्तार होंगे। ये इसीलिए नाटक कर रहे हैं। गिरफ्तार होंगे केजरीवाल? क्या गिरफ्तारी डर है? बिल्कुल होंगे जी, बिल्कुल होंगे। उनके कारनामे करवाएंगे, गिरफ्तारी एक विधायक इनका 1-1 अरब का आदमी हो गया, जो कोई आलू बेचता था, कोई केले बेचता था, कोई अमरूद बेचता था। एक ज्यादातर है विधायक इसके 1-1 अरब के मालिक हो गए। एक ही आदमी है मोदी। मोदी जी। क्यों मोदी? क्यों मोदी? और दूसरा कोई उसकी टक्कर में कोई है नहीं, इसलिए मोदी। विकल्प नहीं है? विकल्प भी है नहीं कोई। अब देख लो नीतीश को, देख लो आप, नीतीश जी आ गए। अब हर जगह अभी कहाँ सरकार चेंज हुई, कौन सा सोरेन था वो, हेमंत सोरेन, उसको भी अंदर डाल दिया। अब कोई है ही नहीं अपोजिट में कोई पार्टी जी। कह रहे हैं कि जो दिल्ली में हार हुई मोदी की, उसकी खींच मिटा रहे हैं मोदी जी। दिल्ली में किस चीज की हार हुई है मोदी की? विधानसभा, एनसीडी। अरे ये पागल है, ये बस फ्री, ये बिजली फ्री। आप बताओ, अगर 200 यूनिट गरीबों को दे दी, जिसकी 50 यूनिट लगती है झुग्गी वालों की, हमारा बिल आता है 10,000 रुपये महीने का। कॉमर्शियल मीटर है, 14 रुपए यूनिट से ऊपर पड़ता है। अगर वो 100 रुपए की बिजली फ्री दे रहा है, हमसे तो 8,000 रुपये ज्यादा ले रहा है। क्या बिजली फ्री दे रहा है? कोई बिजली फ्री नहीं दे रहा। बस में कौन जाता है? 80% लोगों के पास अपने साधन हैं। बस में जो फ्री जाती हैं लेडीज, वही जाती हैं। बेचारी जो काम धंधे वाले आदमी है, वो भी बस रुकती नहीं है, वो भी बस स्टैंड पर रुकती नहीं है। लेडीजें परेशान रहती हैं। फ्री के बल में जीत रहे केजरीवाल, फ्री की वजह से केजरीवाल जीत रहे हैं। फ्री की वजह जीत रहे हैं, फ्री की वजह से। कुछ लोगों को भाती है उनकी स्कीम फ्री की, इसलिए उन्हें कुछ फायदा मिल जाता है। लेकिन आप 100 आदमी से पूछोगे तो 80 आदमी यही कहेंगे मोदी की लहर है। लेकिन केजरीवाल के सरकार बन जाती है, क्यों बन जाती है ये तो समझ से बाहर है। कहते तो ये है कि भी हमको बीजेपी खराब करवाती है, पर हमें तो ऐसे लगे इनके उसमें जाते हैं सारे वोट। मैं बता देता हूँ, बीजेपी की केजरीवाल की सरकार इसलिए बन जाती है कि कोई इतना झूठ बोलने वाला अभी बीजेपी में पैदा नहीं हुआ दिल्ली में। जो केजरीवाल झूठ बोल देता है, और वो झूठ को इतना सच करके बोलता है कि बस वो लोग हकीकत में जो अनपढ़ आदमी है वो उसकी बहकावे में आ जाते हैं। बस चल नहीं रही है, बिजली पानी में भी बिल आ रहा है, बावजूद इसके फ्री है, फिर भी वोट मिल रहा है केजरीवाल को। मेंटेनेंस नहीं हो रहा, सारी खराब खड़ी है, बस मिलती नहीं। रास्ते में दवा बदलनी पड़ती है, सारी बदलनी पड़ती है, जगह जगह खराब। फिर वोट कैसे मिल रहा है उनको? उनको पता नहीं, ठीक नहीं करवा रहे, उनके लिए बजट नहीं है, फ्री करे जा रहे हैं, पब्लिक परेशान है। बीजेपी में कपिल मिश्रा को, पवन शर्मा जी को, रमेश बिदूड़ी जी को ले आओ ना, इनके टक्कर में, केजरीवाल के टक्कर में, पता चल जाएगा केजरीवाल को। समझ गए ना? 2-3 नाम लिए मैंने, कपिल मिश्रा हो गया। सर मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है, समाज सेवक हूँ, ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूँ, और बहुत सारी चीजें देखते हैं, सामाजिक आदमी है। हम ये जानने निकले हैं कि आम चुनाव होने जा रहा है। हाँ जी। तो क्या पक्ष, किसके पक्ष में हवा है, कौन पीएम बन सकता है? पक्ष तो आपको भी पता है, विपक्ष में तो कोई है ही नहीं, एक ही आदमी है, मोदी जी। क्यों मोदी? क्यों मोदी? और दूसरा कोई उसकी टक्कर में कोई है नहीं, इसलिए मोदी। विकल्प नहीं है? विकल्प भी है नहीं कोई। अब देख लो नीतीश को, देख लो आप, नीतीश जी आ गए। अब हर जगह अभी कहाँ सरकार चेंज हुई, कौन सा सोरेन था वो, हेमंत सोरेन, उसको भी अंदर डाल दिया। अब कोई है ही नहीं अपोजिट में कोई पार्टी। कहा तो रहे केजरीवाल की जानबूझ के फंसाया, हम कट्टर ईमानदार है, हम केजरीवाल गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल से ज्यादा भ्रष्ट निकम्मा कोई है ही नहीं। सबसे ज्यादा भ्रष्ट और जो निकम्मा आदमी है वो केजरीवाल है। क्रिकेट बोलते हैं ना, क्रिकेट रंग बदलने वाला, 1 मिनट में कुछ 1 मिनट में कुछ, उसका नाम है केजरीवाल जी। कह रहे हैं कि जो दिल्ली में हार हुई मोदी की, उसकी खींच मिटा रहे हैं मोदी जी। दिल्ली में किस चीज की हार हुई है मोदी की? विधानसभा, एनसीडी। अरे ये पागल है, ये बस फ्री, ये बिजली फ्री। आप बताओ, अगर 200 यूनिट गरीबों को दे दी, जिसकी 50 यूनिट लगती है झुग्गी वालों की, हमारा बिल आता है 10,000 रुपये महीने का। कॉमर्शियल मीटर है, 14 रुपए यूनिट से ऊपर पड़ता है। अगर वो 100 रुपए की बिजली फ्री दे रहा है, हमसे तो 8,000 रुपये ज्यादा ले रहा है। क्या बिजली फ्री दे रहा है? कोई बिजली फ्री नहीं दे रहा। बस में कौन जाता है? 80% लोगों के पास अपने साधन हैं।
बस में जो फ्री जाती हैं लेडीज, वही जाती हैं बेचारी, जो काम धंधे वाले आदमी हैं वो भी बस रुकती नहीं है, वो भी बस स्टैंड पर रुकती नहीं है, लेडीजें परेशान रहती हैं। फ्री के बल में जीत रहे केजरीवाल, फ्री की वजह से केजरीवाल जीत रहे हैं, फ्री की वजह से जीत रहे हैं, फ्री की वजह से। कुछ लोगों को भाती है उनकी स्कीम फ्री की, इसलिए उन्हें कुछ फायदा मिल जाता है। लेकिन आप 100 आदमी से पूछोगे तो 80 आदमी यही कहेंगे मोदी की लहर है। लेकिन केजरीवाल के सरकार बन जाती, क्यों बन जाती है ये तो समझ से बाहर है। कहते तो ये है कि भी हमको बीजेपी खराब करवाती है, पर हमें तो ऐसे लगे इनके उसमें जाते हैं सारे वोट। मैं बता देता हूँ, बीजेपी की केजरीवाल की सरकार इसलिए बन जाती है कि कोई इतना झूठ बोलने वाला अभी बीजेपी में पैदा नहीं हुआ दिल्ली में। जो केजरीवाल झूठ बोल देता है और वो झूठ को इतना सच करके बोलता है कि बस वो लोग हकीकत में जो अनपढ़ आदमी है वो उसकी बहकावे में आ जाते हैं। बस चल नहीं रही है, बिजली पानी में भी बिल आ रहा है, बावजूद इसके फ्री है, फिर भी वोट मिल रहा है केजरीवाल को। बसों का मेंटेनेंस नहीं हो रहा, सारी खराब खड़ी है, बस मिलती नहीं, रास्ते में दो बदलनी पड़ती है, सारी बदलनी पड़ती है, जगह जगह खराब। फिर वोट कैसे मिल रहा है उनको? उनको पता नहीं, ठीक नहीं करवा रहे, उनके लिए बजट नहीं है, फ्री करे जा रहे हैं, पब्लिक परेशान है। बीजेपी में कपिल मिश्रा को, पवन शर्मा जी को, रमेश बिदोड़ी जी को ले आओ ना, इनके टक्कर में, केजरीवाल के टक्कर में पता चल जाएगा केजरीवाल को। समझ गए ना, 2-3 नाम लिए मैंने, कपिल मिश्रा हो गया, रमेश ईडी बुला रही है, 4 बार 5 बार संबंध दे चुकी है, नहीं जा रहे हैं, क्या गिरफ्तार होंगे? क्या बिल्कुल होंगे, होने वाले थे 5 तारीख को, आज 6 हो गए, 1-2 दिन में हो जाएंगे। गिरफ्तारी की डर से नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं जा रहे, गिरफ्तार होंगे, पक्का होंगे, 100% होंगे, गिरफ्तार होंगे। ये इसीलिए नाटक कर रहे हैं। गिरफ्तार होंगे केजरीवाल? क्या गिरफ्तारी का डर है? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, उनके कारनामे करवाएंगे गिरफ्तारी के। एक विधायक इनका 1-1 अरब का आदमी हो गया, जो कोई आलू बेचता था, कोई केले बेचता था, कोई अमरूद बेचता था, एक ज्यादातर है विधायक इसके 1-1 अरब के मालिक हो गए। आम आदमी पार्टी के 7 नेताओं पर ईडी छापा कर रही है, डाल रही है। क्या आपके 7 नेताओं पे ईडी छापेमारी कर रही है आज? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ 7 नहीं, कम से कम 70 पकड़वा उनके, ये सारे भ्रष्ट हैं। एक आदि अपना कोई जानने वाला होगा वही ठीक ठाक है, बाकी सारे भ्रष्ट हैं। कट्टर ईमानदार वाला बयान वो भ्रष्टाचार है। कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान है, कट्टर बेईमान है, कट्टर बेईमान। लेकिन ये है पढ़ा लिखा है तो वो जो बेईमानी करता है ना उसको छुपा लेता है। पढ़ा लिखा होने का मतलब तो फायदा उठा रहा है ना। अगर कोई अनपढ़ होता तो पकड़ा जाता अब तक। ये पढ़ा लिखा है, वो उसको सारे हथकंडे पता है, कहाँ कैसे क्या किया जाता है। और जो झूठ बोलना होता है ना, आज ईडी छापा मारेगी, आज वो मारेगी, सारे काम ये पहले ही कर लेता है केजरीवाल। वो पहले बोल देता है आज ईडी मारेगी, उसको पता है, समझ गए ना। वो पहले ही बता देता है पब्लिक को कि आज ईडी आएगी और मेरे पे छापा मारेगा। तो इतना निकम्मा है, भ्रष्ट, बेईमान, पढ़ा लिखा बेईमान हमने पहली बार देखा है। लालू, मुलायम, ये तो सब फेल कर दिए इसने। मोदी जी कल पार्लियामेंट में इनका विधायक सहीराम पहलवान तो अच्छा, वो तो ईमानदार है, ना करप्ट है, ना कोई दाग है, ना वो पैसा कमाता है। मोदी जी कल पार्लियामेंट बोल रहे थे, कहते आपकी बात 400 पार, कहाँ से 400 से प्लस पार जाएगी। कहाँ से आएगा 400? कोई आगे कोई है ही नहीं। 400 नहीं, कितनी सीट है? 500 कुछ है, 543 है। 143 बचती है, वो भी ज्यादा है उनके लिए, भी बच के लिए वो भी ज्यादा है उनके लिए। 1-2 हाँ भैया सही कह रहे, 543 सीटें हैं, 543 सीट है, 500 550 जितनी भी सीट है ना, 400 प्लस जाएगी, 425 के आसपास। अकेले बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार, टोटल मिला के 400 आएगा। ये कहाँ जाएगा? कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? पब्लिक देगी। 543 में से आएगा, 500 इनकी होनी चाहिए, 43 बचनी चाहिए विपक्ष को। इनके पास 43 होनी चाहिए। वो भी जहाँ इनका जो ये कहते हैं हमारे मोमडन वोट देते हैं, वहाँ लगा के हो जाओ तो हो जाओ, नहीं बाकी अगर हिंदुत्व पूरा जाकर तो 500 पार कर जाएंगे। 400 की बात छोड़ो, 500 दक्षिण भारत में 150 की सीटें लगभग हैं, 131 तो उसमें तो है ही नहीं है दक्षिण भारत में। ये आ जाएंगी दक्षिण भारत में, आ जाएंगी हमारी। तमिलनाडु में कितनी सीट मिलेगी? तमिलनाडु में कितनी सीट है टोटल? वहाँ पे लगभग 42 से ऊपर है। 39 है तो कम से कम 25 हमारी है। 39 के लगभग है, 25 हमारी है। 25 हमारी मतलब बीजेपी। तमिलनाडु में कहाँ आ रही है बीजेपी? तमिलनाडु में रही नहीं कभी। अरे भाई साहब, पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में भी अगर मोदी केरला में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं है। अरे छोड़ो, जहाँ नहीं है वो आ जाएंगी ना। 80 में तो 2 ही सीट थी, आज कैसे पहुंच गई 303? आप इंग्लैंड में भी चुनाव करा दोगे ना, वहाँ भी मोदी जी की सरकार बन जाएगी। ये वो है, आज सनातनी जाग चुका है। पहले हिंदू मुस्लिम वाला वो जो चक्कर चलता है ना, हिंदू इसको दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, अब सारे हिंदू मुसलमान सब मोदी के साथ में आ गए। आधे तो मुसलमान ही मोदी के साथ में आ गए। आप वीडियो देखो तो लोग तो काम करके दे रहा है। लोग तो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का क्यों वोट लिया जा रहा है। मुसलमान देखो ना, अयोध्या में कितने मुसलमान गए हैं।
जय श्री राम लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? कोई उन पे कोई पीछे से कोई करंट थोड़ी छोड़ दिया कि जरा वहां जाके। कितनी संख्या है? बहुत सीमित संख्या है। सीमित संख्या कितनी संख्या है? जितनी भी है। किसी भी आप 22 जनवरी को किसी भी मुसलमान ने दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में किसी मुसलमान ने विरोध किया? नहीं किया। सबको पता है कि राम वहाँ थे, पैदा हुए थे, वो मंदिर बनना चाहिए। ज्ञानवापी पूजा का विरोध तो कर रहे हैं। वो भी कर रहे हैं, करेंगे। ज्ञानवापी भी क्या, मथुरा भी। सच्चाई तो यही है, वहाँ मंदिर थे। तो पूजा का विरोध तो हो रहा अब है। ये बताते हैं अपने 1100 साल का इतिहास, 1200 साल का इतिहास, उससे पहले क्या था? और भी धमका रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर नहीं, देंगे। वो तो उनका बेकार का अपने को एक मुफ्ती अजारी है, ऐसी मुफ्ती की गिरफ्तार किया गया उसको। अरे वो अब गए, सब खत्म हो गए। मुफ्ती फेमस होते हैं, फेमस होने के लिए करते हैं कह रहे हैं कि औरंगजेब ने ऐसा कर दिया कि आज भी दर्द हो रहा है भारतीयों नहीं को। नहीं, उन्होंने औरंगजेब से मतलब ना किसी अपने आप को फेमस करना, बाकी कुछ नहीं। ये बाबर की औलाद है, बाबर की। अभी राम का राज चलेगा, राम कृष्ण बाबर के भी सगे ना। और भोले बाबा, जय भोले भंडारी, वो राज चलेगा यहाँ। ज्ञानवापी पूजा अच्छा है, बहुत बढ़िया, एकदम टॉप। तो ये काशी मथुरा वाला भी होगा। मथुरा भी आने वाले, पहुंचने वाले हैं, रास्ते में हैं। मथुरा पहुंचने वाले हैं। बाद में तिरानवे पूजा होती थी, तो अब क्यों ना हो? रोक दिया गया, रोक दिया गया, मौखिक आदेश रोक दिया गया। बंद कर दी कि क्यों करी बंद? कोई आदेश नहीं था, मौखिक आदेश रोक दिया। मौखिक आदेश था। कांग्रेस का तो उद्देश्य ही है इनको सनातन खत्म करना। जाग गया हिंदू। बिल्कुल हिंदू नहीं, सारे सनातनी जाग गए। जैसे बाबा बागेश्वर ने जगाया है, बहुत सारे लोग लगे हुए हिंदू को जगाने। मोदी ने जगा दिया है। मोदी तो मोदी है, योगी और योगी तो उसका भी ताऊ निकलेगा।